दो नसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। वायरस चीन के शहर वुहान में फैला है। कोरोना वायरस से बहुत तबाही मच चुकी है। चाइना में तकरीबन 8,000 लोग हॉस्पिटलाइज इस वायरस से हो चुके हैं और 172 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस एक बंदे से दूसरे बंदे में आसानी से फैलता है। चाइना में जो लोग इन्फेक्टेड लोगों का इलाज कर रहे थे उनमें से भी कुछ डॉक्टर इस वायरस की लपेट में आए हैं और वो खुद भी ज़ेर इलाज हैं। सबसे बढ़कर ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि वायरस मैन मेड है और इसे जानबूझकर क्रिएट किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचाई जा सके। बारे में मज़ीद जानते हैं। दिनों ये वायरस चीन के शहर वुहान से उठा है और 2019 NCOV का नाम दिया गया है। आज से पहले इस वायरस का नाम तक नहीं था क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में आज से पहले कभी कोई नहीं जानता था। इससे पहले कोरोना वायरस की 6 किस्में मौजूद थीं और ये कोरोना वायरस की 7वीं किस्म है जो इन दिनों में सामने आई है। कोरोना वायरस के 2 केसेस दुबई में भी सामने आ चुके हैं और 5 केसेस अमेरिका में सामने आए हैं और अमेरिका में ये वायरस सबसे पहले पाया गया है। वो चाइना के शहर वुहान से अमेरिका पहुंचा था और यही वजह है कि दुनिया में जितने भी ऐसे ममालिक हैं जहां चाइना के लोग पहुंच रहे हैं उन सारों की एयरपोर्ट पर ही चेकिंग की जा रही है। पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि चाइना से पाकिस्तान आने वाले सारे मुसाफिरों का मुआयना किया जाएगा जिसमें राउंड पोर्ट सी पोर्ट शामिल हैं। चाइना से आने वाले मुसाफिरों के लिए कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग लिस्ट बनाए गए हैं जहां इन तमाम मुसाफिरों का चेकअप करने के बाद उन्हें आगे भेजा जाएगा। अगर कोई मुसाफिर इस वायरस से इन्फेक्टेड निकला तो उसे फ़ौरन कराची के जनाह हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया जाएगा। अगर वो इस्लामाबाद में है तो पैम्स हॉस्पिटल में लिया जाएगा। अगर लाहौर में है तो लाहौर के मायो अस्पताल में दाखिल करवाया जाएगा। इस तरह इंडिया के एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग का इस्तेमाल किया गया है। जितने भी मुसाफिर चाइना से इंडिया जा रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग करने और बाकी की अलामत चेक करने के बाद आगे भेजा जा रहा है। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि ये वायरस कोरोना वायरस 7वीं किस्म है जो इससे पहले 6 किस्में मौजूद थीं। उनमें से एक किस्म सार्स कोरोना वायरस है और 2002 में चाइना में सार्स वायरस की वजह से 8,098 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे और 774 लोगों की मौत वाक़या हुई। जो कोरोना वायरस की ये किस्म है ये सार्स वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। एस्टिमेट है कि अगर मज़ीद 1 महीने में इस पर काबू न पाया गया तो मुमकिन हो सकता है सारा चीन इसकी लपेट में आ जाएगा। वुहान शहर की फूड मार्केट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि सफाई बनी रहे और वायरस को मज़ीद फैलने में मदद न मिल सके। और एक हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है जो 6 दिन के अंदर अंदर 1,000 बेड तैयार करेगा और ये काम सिर्फ 6 दिन में मुकम्मल होगा और इस हॉस्पिटल में तमाम काम शुरू किया जा चुका है कि वीडियो भी पोस्ट हो चुकी हैं। तकरीबन 3 फरवरी तक ये हॉस्पिटल तैयार हो चुका होगा। ऐसा ही हॉस्पिटल 2002 में सार्स के फैलने की वजह से बीजिंग शहर में 7 दिन में तैयार किया गया था। 2002 में बीजिंग के शहर में जो हॉस्पिटल तैयार किया गया था वो आज भी मौजूद है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। उस हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद थीं। इसके अलावा भी चाइना ने कोरोना वायरस पे काबू पाने के लिए कई इक़दाम किए हैं जैसा कि वुहान शहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना और वहाँ के फ़्लाइट्स ट्रेन सर्विस भी बंद कर देना। कोरोना वायरस की अलामत बताता जाऊँ। नंबर 1 सर दर्द, नंबर 2 छींक आना, नंबर 3 फेफड़ों की सोजिश, खांसी, गले में खराश, नमोनिया, बुखार, नाक बहना, थकान महसूस करना, हज़मा का बिगड़ना वगैरह भी शामिल हो सकती हैं। सारी अलामत सर्दी की वजह से
سامنے آتی ہیں، مگر یہ اگر اس وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہیں تو کم وقت میں بندے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے بتایا ہے کہ یہ وائرس کی نئی قسم ہے، چانسز ہیں یہ جانوروں سے انسانوں میں پھیلی ہو۔ پروفیسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ باقی ممالک کی نسبت چائنا کے لوگ جانوروں سے پھیلنے والے اس وائرس کی زرد میں جلد آ جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ، شمالی کوریا میں بھی اس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں، اور جتنی بھی اموات ہوئی ہیں وہ چائنا کے اندر ہوئی ہیں، چائنا سے باہر کوئی بھی کرونا وائرس سے اموات واقع نہیں ہوئی۔ تاہم خطرے کی شدت کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ نے چائنا آنے والے اور جانے والے تمام فلائٹس کو بند کر دیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں، کیا یہ وائرس واقعہ ہی مین میڈ ہے؟ اسے جان بوجھ کر پھیلایا گیا ہے؟ ہاں، اس کی اطلاع یہ ہے کہ وائرس مین میڈ ہے۔ وہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی میں یہ تیار کیا گیا ہے اور وہاں سے یہ وائرس لیک ہوا ہے۔ یہ آگے انسانوں میں پھیل رہا ہے۔ اس سے پہلے 2002 میں بھی اسی طرح سارس بھی بیجنگ کے شہر ویجالو انسٹیٹیوٹ سے لیک ہوا تھا۔ اس سے پہلے انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والے 2 ورکر انفیکٹڈ ہوئے، اس کے بعد باقی لوگوں میں پھیلا۔ سارس وائرس کا جانے لگا کہ بلیوں کی وجہ سے پھیلا ہو۔ یہ بتایا جا رہا ہے 2019 وائرس سی فوڈ سے پھیلا ہے، مگر یہ انکشاف ابھی تک نہیں ہوا۔ زیادہ یہی بات مانی جا رہی ہے، یہ وائرس ویرولوجی انسٹیٹیوٹ سے لیک ہوا ہے، جو مختلف میڈیسن تجربے کرنے کے لیے کریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے علاج کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین تیار نہیں کی گئی۔ دنیا میں کئی ممالک اس پہ کام کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس ویکسین کو تیار کرنے کے لیے 6 سے 7 مہینے کا ٹائم درکار ہے۔ کافی سائنسدان مصروف ہیں کہ اس کی ویکسین تیار کی جا سکے۔ بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن کو جتنا ہو سکے روکا جائے، لوگوں کو الگ رکھا جائے جو اس وائرس سے انفیکٹڈ ہیں، تاکہ باقی یہ تندرست لوگ اس سے بچ پائیں۔ کرونا وائرس کوئی نیا وائرس نہیں، اسے سب سے پہلے 1960 میں دریافت کیا گیا، اور اس کی 6 قسمیں پہلے سے موجود تھیں، اور یہ جو 7ویں قسم ہے جو اب دریافت ہوئی ہے، اسے 2019 NCOV کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کرونا وائرس سب سے پہلے کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، تاہم اس کا نام کرونا وائرس کیوں رکھا گیا؟ یہ کرون جیسی شکل کا دکھتا ہے۔ وائرس انسانوں اور جانوروں میں دونوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ پاک اس آفت سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس مرض سے بچا جا سکے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس، اللہ حافظ۔